तो कहानी की शुरुआत होती है नॉर्थ कोरिया की एक जेल से, जहां कुछ कोरियन सोल्जर्स एक लड़की को बुरी तरह टॉर्चर कर रहे होते हैं ताकि उस लड़की से उसकी पहचान जान सकें। असल में इस लड़की पर अमेरिकन जासूस होने का इल्जाम लगा होता है, जो कोरिया में जासूसी करते हुए पकड़ी गई थी। लेकिन यह लड़की किसी भी हालत में इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती कि वह एक जासूस है। कोरियन सोल्जर्स के इतने टॉर्चर के बाद भी वह लड़की सिर्फ यही कहती है कि वह एक बिजनेस वुमन है, लेकिन कोरियन सोल्जर्स उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते और उस लड़की जेल में एक आदमी आता है जिसका नाम विंटर होता है। कुछ ही देर में उस लड़की को विंटर के साथ जेल से बाहर भेज दिया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम एवलिन सॉल्ट है, जो कि वाकई एक अमेरिकन CIA एजेंट है और विंटर भी उसी का एक साथी है। अपनी आजादी पर सॉल्ट काफी हैरान होती है और विंटर से कहती है, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि मिशन से ज्यादा मेरी जान की कीमत हो सकती है। जिस पर विंटर सॉल्ट को बताता है कि उसे प्रिजनर एक्सचेंज समझौते के जरिए यहाँ से आजाद करवाया गया है और इस बात पर गवर्नमेंट को राजी करने वाला माइक है। तभी सॉल्ट की नजर सामने माइक पर पड़ती है, जो बड़ी बेचैनी से उसका इंतजार कर रहा होता है। सॉल्ट और माइक कुछ समय पहले ही एक दूसरे से मिले थे और तब से सॉल्ट माइक के लिए इतनी अहम हो चुकी थी कि उसकी रिहाई के लिए माइक ने मीडिया और गवर्नमेंट तक को राजी कर लिया था। इसके बाद हम 2 साल बाद वॉशिंगटन में फिर से माइक और सॉल्ट को देखते हैं, जो अब शादी कर चुके होते हैं। माइक, जो कि एक स्पाइडर रिसर्चर होता है, वह सॉल्ट की सच्चाई जानने के बावजूद भी उसे दिल से अपना लेता है। आज सॉल्ट और माइक की सेकंड मैरिज एनिवर्सरी होती है, इसलिए सॉल्ट ऑफिस पहुंचकर जल्दी से ऑफिस का काम खत्म करने लगती है ताकि रात में माइक के लिए एक सरप्राइज डिनर अरेंज कर सके। कि तभी विंटर और सॉल्ट के पास उनका एक कॉलीग आता है और उन्हें बताता है कि अभी अभी ऑफिस में एक आदमी लाया गया है जो कि एक रशियन जासूस है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन सॉल्ट को करनी होगी। सॉल्ट जल्दी घर जाना चाहती थी, लेकिन विंटर उससे कहता है कि सिर्फ 25 मिनट की बात है, फिर तुम चली जाना। और इस तरह सॉल्ट उस आदमी की इन्वेस्टिगेशन के लिए इन्वेस्टिगेशन रूम में चली जाती है, जहां पहले से कुछ और FBI एजेंट्स भी मौजूद होते हैं जो उस जासूस को साइकोलॉजिकली मॉनिटर कर रहे होते हैं। सॉल्ट भी पहली बार उस आदमी को देखती है। इसके बाद सॉल्ट इन्वेस्टिगेशन रूम में उस आदमी के सामने जाकर बैठ जाती है और उससे कहती है कि सच्चाई बताने के लिए उसके पास सिर्फ 25 मिनट है। जिस पर वह आदमी सॉल्ट को अपना नाम ओरलॉफ बताता है। ओरलॉफ सॉल्ट के हाथ में उसकी मैरिज रिंग देखकर उससे कहता है कि तुमने शादी करके बिल्कुल अच्छा नहीं किया। इसके बाद ओरलॉफ सॉल्ट को एक कहानी सुनाने लगता है। ओरलॉफ सॉल्ट को बताता है कि आज से कई साल पहले रशिया में एक मशहूर एथलीट कपल के घर एक बच्ची का जन्म होता है, लेकिन 1 महीने बाद ही वह बच्ची बुखार की वजह से इतनी बीमार हो जाती है कि उसकी मौत उसी हॉस्पिटल में हो जाती है जहां वह पैदा हुई थी। जिसके बाद उस बच्ची को वहीं दफना भी दिया जाता है। लेकिन यह सब एक गहरी साजिश होती है। उस कपल की बच्ची अभी भी जिंदा होती है, जिसे उस मर चुकी बच्ची से बदलकर एक खतरनाक रशियन जासूस के हवाले कर दिया जाता है।